सरकार ने आज दो काम एक साथ किए, पहले जख्म दिया और थोड़ा सा मलहम भी दिया। बात हो रही है डीजल उत्पादों की, जहां पर डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं और दूसरी तरफ रियायती गैस के सिलेंडरों की संख्या भी बढ़ा दी है। कल तक चुनाव आयोग के नाम पर रियायती सिलेंडरों का ऐलान करने से बच रहे वीरप्पा मोइली ने आखिरकार गुरुवार को साफ कर दिया कि अब साल में 6 की जगह 9 रियायती सिलेंडर मिलेंगे। हालांकि बात के 3 सिलेंडरों पर 100 रुपये बढ़ाने का तेल मंत्रालय का सुझाव खारिज कर दिया गया। फिलहाल इस बचे हुए साल में लोगों को 5 और रियायती सिलेंडर मिलेंगे। 9 सिलेंडरों का फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अब तक डीजल, एलपीजी और केरोसिन इसकी कीमत को आप रेगुलेट करते रहे। अब आपने तेल कंपनियों को ये अधिकार दिया है कि वो माइनर करेक्शंस कर सकते हैं। माइनर करेक्शन स्मॉल मतलब क्या हुआ, कितना, 50 पैसा, 60 पैसा? That is left to them, they have been authorized to make small corrections on price from time to time. वैसे सरकार ने एक राहत दी तो दूसरी मुसीबत भी दी। डीजल के दामों पर अपना नियंत्रण कुछ कम किया और कहा कि तेल कंपनियां डीजल के दाम तय कर सकती हैं। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में सब्सिडी घटेगी, दाम बढ़ेंगे। The oil companies have been allowed to make small corrections from time to time. Emphasize the word small corrections from time to time. हालांकि विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है। पहले रेल, फिर तेल, जनता समझती है कांग्रेस का ये खेल। Government is so insensitive to the hardships of the common people. यूपीए के घटक दल एनसीपी का कहना है कि सरकार किसानों को कैश सब्सिडी देकर इसकी भरपाई करे। डीजल गाड़ियां खरीदने वाले मायूस हैं, डर है डीजल पेट्रोल के बराबर ना हो जाए। महंगी गाड़ी, इतनी छोटी गाड़ी सेंट्रो वगैरह सब 3 लाख की मिल जाती है। इतनी महंगी गाड़ी लेंगे, 5 लाख की गाड़ी लेंगे, 5.5 लाख की, तो इसलिए लेते हैं कि चलो भाई कुछ बचत होगी। जी, बचत होगी। जब बचत ही नहीं होगी तो फिर क्या होता वो? क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी, डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो उसकी कन्वेंस महंगी होगी तो जनता को भुगतनी पड़ेगी महंगाई वो, और हर चीज़ फिर हमें महंगी मिलेगी। साफ है कि सरकार आर्थिक मजबूरियों में एक कदम आगे बढ़ा रही है तो राजनीतिक मजबूरियों में एक कदम पीछे हो रही है। डीजल की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी करने का अधिकार तेल कंपनियों को सौंपकर भारत सरकार ने आम लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। लोग डरे हुए हैं कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में इस फैसले के लागू होने के बाद उनकी जेब और ढीली होने वाली है। अब देखना होगा कि सरकारी तेल कंपनियां कितना जल्दी अपने इस नए अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करती हैं। दिल्ली से दीवान सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। रियायती सिलेंडरों की संख्या से आम आदमी को कितनी मदद मिलने वाली है, ये जानने के लिए निकले हमारे साथी परिमल कुमार। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। बात सिलेंडर, सरकार, समस्या और सहानुभूति को लेकर है। सरकार ने ही सिलेंडर को लेकर लोगों के लिए समस्या पैदा की। अब उस संकट से उबारने के लिए सिलेंडरों की सीमित संख्या का दायरा बढ़ाकर सरकार ही सहानुभूति बटोरने के चक्कर में है। ये चुनाव के पहले की चाल है। चतुराई बस इतनी कि सीमित संख्या के दुख पर दायरा बढ़ाने का सुख भारी पड़े। रास्ते से गुजरते साइकिल पर लदे इन सिलेंडरों को देखकर इसकी मांग और खपत का अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि लोगों पर अब भी सिलेंडर का कितना बोझ है। फुटपाथ पर बैठे इन बच्चों पर नजर पड़ी तो लगा कि इनके घर में तो मुश्किल से ही चूल्हा जलता होगा, लेकिन जिनके घर जलता है उनकी मुश्किलें आखिर कितनी है। फिलहाल हम दक्षिण दिल्ली के खानपुर में हैं। ये जानने की कोशिश हो रही है कि 6 से 9 सस्ते सिलेंडर करने का सरकार का जो फैसला है वो 3-13 जैसा ही है या फिर वाकई उसका कोई असर पड़ेगा, कोई लोग जो है उसका कोई फायदा ले पाएंगे। हम जैसों के लिए तो कोई फायदा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा सिलेंडर चलता ही नहीं है। चलो एक में 15 दिन में सिलेंडर चलता है, कितना भी हाथ समेट। कितने लोग हैं परिवार में आप लोग? 9 लोग हैं। 9-10, अब कभी आए 1-2 गेस्ट आ जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई आता ही है। 9 से 10 से 11 हो जाते हैं। 9 तो परफेक्ट पूरा मतलब हमेशा ही हैं। तो 15 दिन चलता है, महज बहुत खींच के चलाओ तो भी 15 दिन ही। तो क्या करते हैं, ब्लैक से लेना होता है और कुछ करते हैं? अगर साल भर की बात करें तो कितना सिलेंडर खपत हो जाता हो? अब जो 15 दिन में 1 सिलेंडर चलता है तो आप जोड़ लो कि महीने में 2 सिलेंडर लग रहे हैं मेरे। हाँ, तो सरकार का जो फैसला है वो कहीं कुछ असर डालेगा आप लोगों पे, कोई फायदा लगेगा? मेरे लिए तो वही बात है, कोई फायदा नहीं। मतलब यही होगा कि ब्लैक से पहले ज्यादा लेते थे, अब कम लेना पड़ेगा, लेकिन ब्लैक इतना ही फायदा। पहले जहाँ अब जहाँ देते थे थोड़ा सा चाहे जो है, बाकी कोई फर्क नहीं है।
आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि कितना फ़ायदा करेगा ये फैसला जो है, या चुनाव है अभी 2013 में दिल्ली का और अलग अलग जगहों पर भी, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रोक के फैसला किया ना कि ताकि लोगों को लगे कि हाँ उन्होंने सब्सिडी का वो बढ़ा दिया है। चुनाव की वजह से यही कर रहे हैं, नहीं तो आम आदमी और गरीब आदमी को तो कोई फायदा नहीं है। इस चूल्हे को देखकर आपको पुराने समय की याद आती होगी, गांव की याद खास तौर पे आती होगी, लेकिन शहरों में भी इस चूल्हे ने अब जगह ले ली है। अंगीठी बोलते हैं इसको, और जानने की कोशिश करते हैं। अम्मा, इससे क्या करती हैं आप आमतौर पर? इस पे गैस खत्म हो जाता है तो खाना बना लेते हैं, बेड पे हाथ सेक लेते हैं, लकड़ी अलग नहीं करते। खाना भी बनाने कम होता है? हाँ, खाना भी बनाने कम। कब जरूरत पड़ती है इसकी? जब गैस खत्म हो जाती है। यानी आमतौर पे अगर आप देखिए तो जो शहरी व्यवस्था है वो पुराने गांव की तरफ बढ़ी चली जा रही है। इस चूल्हे को देखकर यही लगता है। यानी अगर कह सकते हैं कि जिस तरह की समस्या लोगों के बीच पैदा होती है तो लोगों ने भी विकल्प जो है वो तलाश लिया है। घर के बाहर लिखा है शुभ दीपावली। अब देखते हैं कि सरकार का जो फैसला है वो कितना शुभ है इनके लिए, क्या सोचती हैं, क्या कहना चाहेंगी? सिलेंडर वगैरह तो सब कुछ है घर में, लेकिन काम कैसे चल रहा है? प्याज भी काटा जा रहा है, खाना बनाने का कोशिश मुश्किल होती है खाना बनाने में, फिर हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। एक सिलेंडर कितना दिन चलता होगा? कितना एक महीने चलता है। एक महीने कैसे चलाती हैं? हम चूल्हे पे रोटी बनाते नहीं, इस वजह से हमारा 1 महीने चलता है सिलेंडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पूरा रसोई आपको दिखेगा। एक घर में ही रसोई है, गैस सिलेंडर भी है, कनेक्शन भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है महंगाई ने इस तरीके से कमर तोड़ी है कि लकड़ी पे बनाने में। लकड़ी खरीदती है, कैसे खरीदना पड़ता है? लकड़ी कितने का आता है वो? लकड़ी तो खरीदते हैं जी, लेकिन हम बाहर से काट के भी ले आते हैं। जैसे सूखी हो जाती है लकड़ी फेंक देते हैं, जैसे पेड़ कटते हैं फेंक देते हैं, तो वहाँ से भी ले आते हैं। कितने लोग हैं परिवार में, और जो सिलेंडर है वो कितना दिन चलता होगा? सिलेंडर में इतना, चूल्हे पे खाना बनाती हूँ तो इतना मैंने कभी देखा नहीं कितना चलता है, तो बड़ी मुश्किल से एक ही लिया जाता है। तो फिर बाहर से जो लकड़ी आती है उसी में खाना बनता है। इतना कभी ध्यान नहीं किया कि कितना चलता है। लेकिन दिक्कत है, अब सरकार कह रही है कि 6 से 9 हमने कर दिया जो सस्ते वाले सिलेंडर थे। दिक्कत तो इतनी हो रही है, मैं कहाँ से करूँगी? आदमी भी नहीं है मेरे, तो 3 बच्चे हैं छोटे, कहाँ से करूँगी मैं? इतना तो सिलेंडर नहीं मैं यूज कर सकती। सिलेंडर तो पहले करती थी जब पुराने समय में बहुत सस्ता होता था, पहले तो यूज हो जाता था। अब तो 1-2 तो उठा ही लेते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकती हूँ। मतलब यही दोनों जो आप दिखा रही हैं, एक बार आप भी दिखाइए इसको। ये दोनों जो है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? इसमें कोयला भी लगता है। इसमें लकड़ी लगाते हैं यहाँ से। हाँ, लकड़ी लगा के इसको भर लेते हैं, कोयला लगता है इसमें, फिर इसमें खाना बनता है। अच्छा, और चूल्हे का जो इस्तेमाल है, ये चूल्हे में इसमें हम लकड़ी लगाएंगे, तवा रख के रोटी बनाएंगे, पतीला रख के सब्जी बनाएंगे। यानी आपकी परेशानी कहीं से लग नहीं रही कम हुआ है? कम हुआ नहीं, कहाँ से कम हुई है? नहीं हुई है कम। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.